तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फोर आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड a। तो चार आइडेंटिकल पार्टिकल है, हर एक का मास m है और चारों भी कॉर्नर ऑफ साइड a। यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है a। What should be their speed if each of them revolves under influence of others gravitational field? अगर हर कोई घूम रहा है और हर एक पे बाकी तीनों का ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है और ये कैसे घूम रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो हमको पूछा है उनकी इंडिविजुअल स्पीड क्या होगी, ये हमें पूछा है। अब बच्चों यहां पर हमें ये दिया है, ए दिया है, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है। ठीक है, इनके बीच में है डिस्टेंस ए और यहां से सेंटर तक डिस्टेंस है आर और यहां से है आर। ठीक है, यहां से भी डिस्टेंस है ए, यहां से भी डिस्टेंस है ए और यहां से भी डिस्टेंस है ए। अब यहां पर एंगल है 45 डिग्री, यहां पर एंगल है 45 डिग्री। इसको बोल देंगे पहला पार्टिकल, इसको बोलेंगे दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा और इसको बोलेंगे चौथा। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें निकालना है इंडिविजुअल स्पीड इसकी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस पड़ रहा है, तो इसका भी फोर्स पड़ रहा है, इसका भी फोर्स पड़ रहा है, इसका भी फोर्स पड़ रहा है, तो हर फोर्स को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम F14 निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले एक काम करते हैं, जो रेडियस है वो निकाल लेंगे। तो यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों, ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूस a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी। तो ए स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, तो वो आएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, ए कितना आ गया, तो ए आ गया √2r आ गया, राइट। तो r कितना होता है, a बाय √2 निकल के आती है r की वैल्यू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 के ऊपर जो फोर्स F लग रहा है F4 का, वो देखेंगे, F14 निकालेंगे। तो वो क्या आएगा बच्चों, GMM अपॉन दोनों के भी डिस्टेंस कितना है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, तो वो आएगा cos 45। अब यहां पर ऊपर की साइड में आएगा sin 45, राइट, और नीचे की साइड में आएगा इसका फोर्स का sin 45। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको लेंगे नहीं, हम वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे नहीं क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो F14 आ गया कितना, cos 45 ये। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, GMM, ये m स्क्वायर आ गया, यहां पर आ गया a स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये आ गया बच्चों GM स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर, ये आता है F1। ठीक है, F12 भी उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल दोनों सेम है, उनकी एंगल भी सेम है, सबका मास भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो सेम आएगा, वो कितना आएगा, F12। ठीक है, उसके बाद F13 को निकालते हैं, F13। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r। तो हम यहां पर लिखेंगे GM स्क्वायर। ठीक है, m इंटू एम, m स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा आपका 2r होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये आ गया, राइट। अब r की वैल्यू कितनी है, a/√2 है, तो हम यहां पर डालेंगे GM स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a कितना है, a स्क्वायर, और यहां पर √2 का होल स्क्वायर 2, 2 से 2 मर गया, यहां पर आ गया 2। तो ये कितना आता है, तो ये आता है GM स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, F नेट को निकालते हैं। तो F नेट क्या आ गया, F14 प्लस F12 प्लस F13। तो F14 और F12 कितना है, तो ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे ट्वाइस GM स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर प्लस ये कितना आया था हमारा, GM स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कितना आता है बच्चों, √2 प्लस 1/2 इतना आता है। ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 प्लस 1/2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना आएगा 2.8 प्लस 1/2। तो ये कितना आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3.8/2 ये आ गया। राइट, इतना आ गया है। तो इसको हम फिर से यह इस नए पेज पे लिख लेते हैं। क्या था, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां अंदर में क्या आ गया 3.8/2, 3.8/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 3.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना था, 2 1 जा 2, एक आ गया, कितना आता है 1.9। तो अंदर में क्या आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये अंदर में कितना आ गया 1.9। अब ये आ गया बच्चों नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स है इसको कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसे हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, mv² बाय आर। अब r कितना है बच्चों, तो r हमने निकाला, यहां पर कितना है a/√2। तो r की वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं a/√2। तो ये कितना आएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय mv² अपॉन a/√2। अब यहां पर बच्चों एक m ने इस m को काटा, एक a ने इसके एक k को काटा, तो ये क्या आएगा, जी एम बाय ए इंटू 1.9। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है √2, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये आएगा यहां पर। तो जी एम बाय ए इंटू 1.9। अब √2 कितना होता है 1.4 होता है इंटू v²। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो v² क्या आएगा, जी एम बाय ए इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय 1.4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 1.9। तो 1 ये आ गया, तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया, तो यहां पर कितना आता है 5 आता है। ठीक है, अब यहां पर लेंगे पॉइंट। ठीक है, 14 3 जा 42, ये आ गया 42, ये आ गया 8, और यहां पर कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया 14 5 जा 70, कितना आ गया 10। तो यहां पर कितनी वैल्यू है 1.35 आ रही है। तो v² हमें कितना मिला 1.35 जी एम बाय ए मिल गया। ठीक है, जी एम सॉरी, तो v कितना आ गया बच्चों √ 1.35 इंटू जी एम बाय ए। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करेंगे, √ 1.35 इंटू √ जी एम बाय ए। अब मुझे बताओ बच्चों 1.1 का स्क्वायर कितना आता है 1.21, 1.2 का स्क्वायर कितना आता है 1.44। यानी ये जो 1.35 आ रहा है इसकी वैल्यू 1.1 और 1.2 के बीच में आएगी। राइट, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है हमें चेक करना है। तो 1.1 और 1.2 के बीच में हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, बी ऑप्शन 1.16। तो यहां पर 1.35 की वैल्यू मेरे हिसाब से 1.16 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो v इज इक्वल टू 1.16। ठीक है, √ जी एम बाय ए ये आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ।